नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्यन। 9 बजे के समाचारों में पहले देखते हैं मुख्य समाचार। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया, देशवासियों को दी कई योजनाओं की सौगात। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर माणिक शाह परेड ग्राउंड में सीएम बसवराज बोम्मई ने झंडा फहराया, किया कई योजनाओं का ऐलान। जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने बिदर पुलिस मुख्यालय ग्राउंड में तिरंगा फहराया। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मोहम्मद अयाज खान ने दी सभी को बधाई। भारत आज कई चुनौतियों के बावजूद समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ है, कहा लाल कृष्ण आडवाणी ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई, कहा महात्मा गांधी की राह पर चलकर भारत ने पाई आजादी। अब समाचार विस्तार से। पहले स्वतंत्रता दिवस के समाचार। देश आज आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी देश को बदलने की ताकत रखती है। प्रधानमंत्री ने आज लगातार 8वीं बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया। 1 घंटे से ज्यादा देर तक चले भाषण में पीएम मोदी ने मौजूदा दौर को बेहतर बताया। उन्होंने एक कविता के जरिए कहा, कुछ ऐसा नहीं जो कर ना सके, कुछ ऐसा नहीं जो पा ना सके। तुम उठ जाओ, तुम जुट जाओ, सामर्थ्य को अपने पहचानो, कर्तव्य को अपने सब जानो। भारत का ये अनमोल समय यही समय है, सही समय है। पीएम मोदी की कविता ने देशवासियों को जोश से भर दिया। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु में माणिक शाह परेड मैदान में तिरंगा फहराया। सीएम बोम्मई ने खुली जीप में परेड की। सम्मान के स्वीकार करने के बाद राज्य के लोगों से बात करते हुए उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी। साथ ही उन्होंने अमृता के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की। बसवराज बोम्मई ने स्वतंत्रता दिवस पर अमृता ग्रामीण आवास योजना की घोषणा की है। यह योजना चयनित 750 ग्राम पंचायतों में लागू की जाएगी। बेघर और बेघरों के लिए आवास की पहचान की जाएगी। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने बिदर पुलिस मुख्यालय में तिरंगा फहराया। चौहान ने परेड में भाग लेकर सम्मान स्वीकार करने के बाद जिला वासियों को संबोधित किया और सरकारी योजनाओं का विवरण दिया। इस अवसर पर विधायक रहीम खान, बंडप्पा खाशमपुर, विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली, रघुनाथ मलकापुरे, बिदर शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बाबू वाली सहित अन्य राजनेता व अधिकारी उपस्थित थे। ಬಸ್ಸು ಸಂಜೀವನಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 15 ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 25 ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೊರೋನಾಗಾಗಿ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ 25 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್, ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್. ಯಾವ ರೈತರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1962 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀದಾ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ರೈತರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ನಾವು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಗೂ ಅನೇಕ ಯೋಜನಾ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ 2ನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ, ಎಲ್ಲಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಶಾಸಕರು, ವಿಧಾನ ಸದಸ್ಯರು, ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ 3ನೇ ಅಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಅಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, 3ನೇ ಅಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 3ನೇ ಅಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ನೇ ಅಲೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ತಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರು, ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಭರೋಸಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬಿದರ್ ಮಹಾಜನತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ನಮ್ದು 100% ಭರೋಸಾ ಇದೆ. ಬೀದರ್ ನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಲೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್
ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೈ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಬೇಕು, ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಬೇಕು. ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾನೂನಿದೆ, ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೋವಿಡ್-19 ಅವರು ಕಳ್ತನ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರ, ಸಂಜೆಗೆ ಬರ್ತಾರ, ರಾತ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತಾರ, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಅಲರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ತಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಂಬರ್ 1, ಬೀದರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್. ನಾವು ಹೆದರ್ತೀವಿ. केपी न्यूज 24/7 के संस्थापक मोहम्मद अयाज खान ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि आज जिस आजादी पर हम खुशियां मना रहे हैं, इसको हासिल करने के लिए सैकड़ों अपना खून बहाकर शहीद हुए हैं। हमें उन शहीदों की कुर्बानी को नहीं भूलना चाहिए और न ही कभी इस बात को भूलना चाहिए कि हमें यह आजादी कितने संघर्ष और कुर्बानियों के बाद मिली है। इसकी अहमियत को समझना चाहिए और आने वाले पीढ़ियों को हमें आजादी के इतिहास से जागरूक कराना होगा। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश और राज्य यहाँ तक के विदेशों में भी तिरंगा फहराया गया, लेकिन जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान के तालुका औराद के कैनरा बैंक और कर्नाटक कृष्णा ग्रामीण बैंक में आज तिरंगा नहीं फहराया गया। इसका विरोध कर्नाटक रक्षणा वेदिके ने किया और तहसीलदार को इन बैंकों के अधिकारियों पर तुरंत कार्यवाही करने की मांग की है। बीजापुर जिला प्रभारी मंत्री शशिकला जोड़े ने शहर के अंबेडकर स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। इसके अलावा शहर के विभिन्न कार्यालय में भी तिरंगा फहराया गया। इस अवसर पर मंत्री ने जनता को संबोधित किया। ಚೈತನ್ಯದ ಶಿಲುಮೆಗಳಾಗಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿಗಳೇ, ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ದೇಶ ಸೇವೆಗೈಯುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿವಿಧ ದಳಗಳ ಶೂರ ಸೈನಿಕರೇ, ಅನುಭವ ಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೇ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜಯಪುರ ಲಿಂಬೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ, ವಿಜಯಪುರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಂಗದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಏರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿ, ಭಾರತದ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ತಾ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಆಶಿಸಿದ ತಾರತಮ್ಯ ರಹಿತ ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷಿತ ಮಾದರಿ ಸಮಾಜದ ಕನಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಕೂಡ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾಗಿ ಇಂದು ಈ ಒಂದು ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಅಂತದೆ. ಸಮಸ್ತ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಮೇಳೈಸಿಕೊಂಡು ಲಿಂಗ, ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಸಮಗ್ರ ಚೈತನ್ಯಶೀಲತೆಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ आज जिले में सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूल, कॉलेज, कार्यालयों सहित व्यावसायिक इमारतों पर तिरंगा फहराया गया। देश की आजादी का जश्न सभी ने बहुत ही खुशी से मनाया, लेकिन कोरोना महामारी के कारण और सप्ताहांत कर्फ्यू के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। इससे खासकर स्कूली बच्चों में निराशा देखने में आई। शहर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वाहनों पर तिरंगा लगाकर लोगों ने आजादी पर गर्व किया। भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी ने शनिवार को कहा कि भारतीय लोकतंत्र का सार विविधता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सम्मान है। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि सभी लोग सामूहिक रूप से इस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक घटक को मजबूत करने का प्रयास करें। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक बयान में पूर्व उप प्रधानमंत्री ने इस स्वतंत्रता दिवस की थीम राष्ट्र पहले हमेशा पहले की सराहना की और कहा कि मैं इस प्रतिध्वनि को अपने स्वयं के जीवन और भाजपा के मार्गदर्शन सिद्धांत राष्ट्र पहले पार्टी आगे स्वयं अंतिम के साथ महसूस करता हूं। अब देखते हैं अन्य समाचार। कर्नाटक में कहां रहेगा लॉकडाउन और कहां मिलेगी छूट, अब जिला अधिकारी लेंगे निर्णय। कर्नाटक सरकार ने पाबंदियों और लॉकडाउन के बारे में राज्य स्तर पर फैसला लेने के बजाय जिला अधिकारियों को कोविड-19 प्रबंधन का अधिकार सौंपने का फैसला किया। सरकार ने उन जिलों में स्कूल नहीं खोलने का भी फैसला किया जहां संक्रमण दर 2% से अधिक है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सलाहकार समिति की राय थी कि दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है।
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विशेषज्ञों, मंत्री स्तर के सहयोगियों और अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं से कहा, हम एक राज्यव्यापी कोविड-19 प्रबंधन योजना नहीं बना सकते, यह जिला पर निर्भर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाबंदियों पर फैसला संबंधित जिले में संक्रमण दर के आधार पर लिया जाएगा। बोम्मई के अनुसार विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की कि संक्रमण दर कम नहीं हो रही है और प्रतिदिन 1600 से 1800 मामले सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार ने आदेश दिया कि जिन परिवारों के कपड़े और सामान जुलाई की बाढ़ के कारण खो गए हैं, उन्हें 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसमें राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत 3,800 रुपए और राज्य सरकार द्वारा अपने खजाने से भुगतान किए गए 6,200 रुपए शामिल है। 11 जिलों के 47 तालुकों में भारी बारिश के कारण कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग विस्थापित हो गए। सरकार ने उन लोगों को भी मुआवजा देने का आदेश दिया जिनके घरों को बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है। मुआवजे का निर्धारण करने के लिए हर्जाने को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। जिन घरों को 75% और अधिक क्षति श्रेणी ए का सामना करना पड़ा है, उन्हें 95,100 रुपए के मानदंड के मुकाबले 5 लाख रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पुलिस से उनके काफिले को शून्य यातायात की सुविधा नहीं देने को कहा है। जीरो ट्रैफिक की जगह बोम्मई में सिग्नल फ्री मूवमेंट होगा। जीरो ट्रैफिक सुविधा का उन नागरिकों द्वारा विरोध किया जाता है जिन्हें पुलिस द्वारा वीआईपी के लिए सभी वाहनों की आवाजाही को रोकने के लिए प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर किया जाता है। चाइल्ड कोविड-19 मामले इतने अधिक नहीं है कि तीसरी लहर का सुझाव दे सके। विशेषज्ञ कोविड-19 को अनुबंधित करने वाले लोगों में आयु शिफ्ट के बारे में भविष्यवाणियों के अनुरूप पिछले 2 हफ्तों में बच्चों के संक्रमित होने के मामलों का अनुपात बढ़ा है। हालांकि विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा कि यह संकेत नहीं देता कि तीसरी लहर आसन्न है। सरकार को सलाह देने वाले विशेषज्ञों के बीच आम सहमति यह है कि वयस्कों में टीकाकरण का दायरा बढ़ने के कारण तीसरी लहर बड़े पैमाने पर बच्चों को प्रभावित करेगी। तीसरी लहर की तैयारी पर कर्नाटक सरकार की एक हालिया रिपोर्ट में उच्च टीकाकरण दर वाले देशों में बाल मामलों के अनुपात में वृद्धि देखी गई है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के त्राल में बुरहान वानी के पिता ने तिरंगा लहराया है। दरअसल बुरहान वानी के पिता मुजफ्फर अहमद वानी हायर सरकारी सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर हैं और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने स्कूल में तिरंगा फहराया है। बता दें कि बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था और सुरक्षा बलों ने उसे 2016 में मार गिराया था। बुरहान त्राल का रहने वाला था और घाटी में आतंक के समर्थकों के लिए पोस्टर बॉय था। भारत आज अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह धूमधाम से मना रहा है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया। भारत के इस जश्न में अमेरिका भी शरीक हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी है। साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र भी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, हमें दुनिया को दिखाना चाहिए कि हमारे दो महान और विविध लोकतंत्र हर जगह लोगों के लिए साथ में काम कर सकते हैं। मैं आज भारत में, अमेरिका में और दुनिया भर में जश्न मनाने वाले सभी लोगों को एक सुरक्षित और खुशहाल भारतीय स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। अफगानिस्तान में अशरफ गनी सरकार पर संकट गहराता जा रहा है। तालिबानी लड़ाके काबुल के नजदीक पहुंच गए हैं और राजधानी में पूरा ब्लैकआउट हो गया है। खबरों के मुताबिक तालिबान ने विस्फोटकों का इस्तेमाल करते हुए बिजली सप्लाई को ध्वस्त कर दिया है। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में साफ दिख रहा है कि काबुल अंधेरे में डूबा हुआ है और तालिबान के साथ संघर्ष अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान में कोरोना की 5वीं लहर ने मचाई तबाही। हर दिन हो रही 600 मौत। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के कारण मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में पिछले एक हफ्ते में हर दिन 39,000 से 40,800 तक नए मामले मिल रहे हैं। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। इस बार 15 अगस्त यानी आजादी के दिन को हम बॉलीवुड के भारत कुमार यानी मनोज कुमार की शानदार फिल्म उपकार की सुनहरी यादें आपके साथ साझा कर रहे हैं। मनोज कुमार की बात करें तो मनोज कुमार ने लगातार देशभक्ति के जज्बे से लबरेज फिल्में बनाई। एक वक्त उन्हें बॉलीवुड का भारत कुमार घोषित कर दिया गया था। यूं तो उन्होंने शहीद भगत सिंह, रोटी कपड़ा और मकान, शोर, क्रांति, पूरब और पश्चिम जैसी फिल्में बनाई, लेकिन उनकी सबसे सफल फिल्म उपकार कही जाती है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। देशवासियों को दी कई योजनाओं की सौगात। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर माणिक शाह परेड ग्राउंड में सीएम बसवराज बोम्मई ने झंडा फहराया, किया कई योजनाओं का ऐलान। जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने बिदर पुलिस मुख्यालय ग्राउंड में तिरंगा फहराया। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मोहम्मद अयाज खान ने दी सभी को बधाई। भारत आज कई चुनौतियों के बावजूद समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ है, कहा लाल कृष्ण आडवाणी ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई, कहा महात्मा गांधी की राह पर चलकर भारत ने पाई आजादी। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। केपी न्यूज 24/7 की तरफ से सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही देखिए बिदर खबरनामा में बिदर जिला प्रशासनिक इमारत के निर्माण स्थल को लेकर एक विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।